बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू भावनगर पोल्ट्री गाइड विद इजहार। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी बटेर फार्मिंग पे और उसका लिंक भी ऊपर चल रहा होगा। आज उसी का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। उसमें दोस्तों ने हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। वो क्वेश्चन आज मैंने बुक पे लिख लिए हैं, कॉपी पे लिख लिए हैं। तो इंशाल्लाह आज उस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे कि बटेर फार्मिंग कैसे की जा सकती है। और इसलिए एक छोटी सी गुजारिश ये भी करूँगा कि जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर लिंक है, वो हमारी वीडियो देखें और ये वाली मुकम्मल वीडियो देखें। इंशाल्लाह जिन दोस्तों ने क्वेश्चन किए हैं उनके तमाम जवाबात भी उन्हें देंगे और जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो हमारे पहले दोस्त हैं उन्होंने क्वेश्चन किया कि सेल कहाँ होते हैं। देखें, एक बात मैं आपको वाज़ेह बता दूं, मेरे पास एक चीज़ है ही नहीं तो मैं सेल कहाँ करूँगा। सबसे पहली बात तो है ना कि उस चीज़ का होना ज़रूरी है। जब वो होगी तो उसके सेल के जो पॉइंट हैं वो भी मिल जाएंगे। देखें, जो बड़े सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़, उनमें रेस्टोरेंट्स की तादाद भी ज़्यादा होती है, आप वहाँ सेल कर सकते हैं। और हर सिटी में, छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं ऐसे फट्टे होते हैं जो जिन्हें हम कसाई कहते हैं, जहाँ कसाई गोश्त बेचते हैं, ब्लैलर वगैरह का या और बड़े का गोश्त बेचते हैं, बीफ वगैरह, वहाँ पे ये बिकते हैं। ठीक है। और इस वक्त जो अब मौजूदा टाइम है, तकरीबन 50 रुपये का रेट चल रहा है। मैं एक छोटे सिटी से बिलोंग करता हूँ, भावनगर से। हमारे यहाँ 50 रुपये का रेट चल रहा है, यानी कि इस वक्त भी फार्मिंग में अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो लॉस नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक दोस्त ने किया, टोटल लॉस बिज़नेस। देखें, कोई भी बिज़नेस करेंगे ना तो टोटली लॉस नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे ही करता हूँ, आपने अगर ये बिज़नेस किया है तो इसके मतलब आपने पूरी नॉलेज ली थी कि आपने कौन सी नस्ल का आपने डालना था बटेर, उसमें क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं वो देखी थी, क्या क्या उनके इलाजात हैं वो आपने देखे नहीं। इसलिए आप ये बात कर रहे हो कि टोटली लॉस बिजनेस। जब तक आप इसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात, किसी भी बिज़नेस में ले लो आप, ठीक है, तो भाई लॉस तो होगा। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले उसके मुतालिक पूरी मालूमात लें, फिर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तीसरे भाई ने सवाल किया कि बच्चे खुद निकालते हैं या नहीं। देखें, अगर आपने प्रोडक्शन लेनी है, एग प्रोडक्शन लेनी है, हाँ कोई भी नस्ल है, वो मैं बटेर के हवाले से बात नहीं कर रहा, तो आप इनक्यूबेटर अपने पास रखें, उसे सेवे पे ना बिठाएं, कुड़क ना करें उसे, ठीक है ना, ताकि आपकी एग्स प्रोडक्शन बढ़े। जो फार्मी बटेर है वो सेवे नहीं बैठता, उसकी जो सी है आप इनक्यूबेटर में ही उसके हैच निकलता है। चौथा सवाल एक भाई ने किया है कि मर जाते हैं, चिक्स मर जाते हैं। तो भाई वो मैं अभी पहले ही जवाब दे चुका हूँ। देखें, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब एक चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि जनाब इसमें क्या बीमारी आई है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना, तो ऐसी बात वो मरेगी ना। आप चाहे मुर्गबानी ले लें, उसमें आप बुखार हुआ है, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, बुखार हो रहा है, उसे आपको पता ही नहीं इसका मैंने ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो भाई वो बिगड़ता कुछ और ही बन जाएगा। तो नॉलेज सब इसमें मैटर करता है कि नॉलेज हो आपके पास। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया है, सवाल नंबर 5, कि कितने दिन में तैयार हो जाते हैं। प्यारे भाई, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि यार वीडियो पूरी देखा करो। जब वीडियो नहीं देखते ना यार, दुख होता है हमें कि हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में मुकम्मल इसका मैं जवाब दे चुका हूँ और फिर दोबारा बार बार जवाब देना ज़ाहिर सी बात है, फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी होती है, लोग भी फिर वो तंग आते हैं। जी, ये 6 हफ्ते में तैयार हो जाता है और फार सेल के काबिल हो जाता है। जैसे कि हर वीडियो में एक गुजारिश करता हूँ कि जी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो, मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अज़ानें हो रही थी तो बीच में रोक दिया था सिस्टम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया है कि अंडे कितने दिन में हैच हो जाते हैं। देखें,
14 से 17 दिन में हैच होते हैं इनक्यूबेटर में। बट अच्छा, एक भाई का सवाल ये है कि बटेर की खुराक का जो 40 किलो का थैला है वो कितने का है। देखें भाई, मैं एक चीज़ बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि यार हमने प्रॉफिट कमाना है। हम जो भी बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट के हवाले से करते हैं, और हम कहते हैं कि यार प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। उसकी वजूहात यही हैं कि हम मेहनत नहीं करते। ठीक है, अब हमारा हमसाया मुल्क जो था भारत है, उधर वो लोग ख़ुद अपनी फीड तैयार करते हैं। ठीक है, तो यार हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी फीड खुद तैयार करें। आए दिन एक ही बात होती है कि यार कंपनी वालों ने इतना रेट कर दिया, कंपनी वालों ने इतना रेट कर दिया। तो यार जब हम अपनी फीड तैयार करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से एक तो फीड भी अच्छी मिलेगी हमें, ठीक है, हमारे जानवर्स को, जो हमारे बर्ड्स हैं उन्हें फीड भी अच्छी मिलेगी और वो ताकतवर होंगे, हमें बचत भी ज़्यादा आएगी इंशाल्लाह। वो मैं आपको जो है ना अगली वीडियो में मैं मुकम्मल फार्मूला दे दूँगा। कई कंपनी हैं, अब हर कंपनी का अलग अलग रेट है, कौन सा रेट बता दूँ। कोशिश करें कि आप अपनी फीड तैयार करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको उसका भी मैं फार्मूला दूंगा। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया कि इनकी सेल कहाँ होती है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अच्छा, एक भाई का सवाल ये है कि जी 35 रुपये कॉस्ट आती है और 30 रुपये का सेल होता है। प्यारे भाई, किसी ने आपको वैसे ही बात कर दी होगी, या फिर अगर आपने रखे हैं तो ये किसी ने, वो कहते हैं ना वो धोखाधड़ी वाली बात, वो हो गई है। इस वक्त जो मौजूदा वक्त है 50 रुपये का रेट है, मैंने पहले ही बताया आपको। और सर्दियों में इसकी शार्टेज इतनी होती है 100 से 120 रुपये का पीस इसका एक पीस सेल होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि यार ये 35 रुपये का खर्चा आता है, यार 40 के हिसाब से आप अगर आपके पास है तो मुझे भेज दो भाई, मैं फिर भी जो था ना आपको 45 के हिसाब से मुझे भेज दो, मैं 10 रुपये आपको प्रॉफिट देता हूँ। मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका, ठीक है, मैं 10 रुपये आपको प्रॉफिट देता हूँ। ठीक है, कार्गो तो ज़ाहिर बात मैं नहीं भरना है, आप मुझे भेज दो। तो कहने का मकसद है यार कि आप इसके बारे में मुकम्मल मालूमात लो। अब मैं जाऊँ किसी के पास, यार मेरे पास बटेर हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट भी नहीं है, और एक है वो कहेगा भाई उसे भी हाव नाव ही नहीं है इसके बारे में, कहेगा मुझे इतने का दे जाओ। यार जो पॉइंट्स है ना उन पे जाके बात करो आप। ये जो मुर्गी फार्मिंग है, मुर्गबानी, उससे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। और एक और बात करना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों ने बड़े तंज़िया कमेंट्स किए हैं कि यार बिल्कुल करो, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन आपके तंज से कोई सीखे। जो तंज हम करते हैं ना उससे कोई सीखे, ये ना हो कि वो बेचारे डिग्रेड हो जाएं। कोई ऐसी बात करो कि कोई बंदा सीखे। चलें, अब ज़्यादा बड़ी हो गई है वीडियो, अपने भाई इज़हार को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी टॉपिक पे आपको एक जो इसकी बीमारियों के हवाले से और इसकी फीड के हवाले से आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। इंशाल्लाह इसमें मुकम्मल मालूमात दूंगा आपको। आप हौसला रखें और साबित कदम रहें और इसकी फार्मिंग शुरू करें। बहुत प्रॉफिट है इसके अंदर, बहुत प्रॉफिट। और सर्दियों में तो इसकी डिमांड इतनी होती है कि पूरा ही नहीं हो पाता, ये इतना डिमांड होती है सर्दियों के अंदर। चलें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।